हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर जो कि इम्पोर्टेंट है आपके नेट जेआरएफ की परीक्षा 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी आप अगर पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हैं कोई एग्ज़ाम, उसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। और इस जो ये लिखा हुआ है उसके साथ साथ ये मेरे पर्सनल नोट्स है। सो फ्रेंड्स, आप लोग राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं इसे रीडिंग करते हुए चलूँगी। और इसके साथ साथ भी मैं कुछ जो इसमें न लिखा नहीं गया है उसके बारे में बताते हुए चलूँगी। अगर आप लोग को इम्पोर्टेंट लगे तो आप लोग उसे जरूर नोट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो हमारा जो पहला है, देखिए, लिबर्टी से संबंधित है। तो लिबर्टी के बारे में पहले आपको कुछ बता दें। देखिए, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की जो अवधारणा का विकास हुआ था वह पहले मध्य युग में हुआ था। मध्य युग में पहले स्वतंत्रता का विकास हुआ। उस समय क्या था, तो धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग उठी। देन उसके बाद 15वीं और 16वीं सदी में स्वतंत्रता की मांग उठी थी राजतंत्र के खिलाफ। और उसके बाद जब 17वीं सदी आई तो उस समय स्वतंत्रता के मांग उठी बहुमत तथा सरकार के विरोध में स्वतंत्रता की बात उठी। और स्वतंत्रता की परिभाषाएं देखिए दी गई है। इसमें भी होगा नोट्स, लेकिन कुछ मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, स्वतंत्रता की एक परिभाषा है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, ये कथन है सीले का। सीले कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वह अतिशासन का विलोम है। और नेक्स्ट थिंकर जो मैकिन है, मैकिन ने कहा है कि जो स्वतंत्रता जो है वह सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। जो स्वतंत्रता है वह सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है बल्कि क्या है, तो अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। यह कथन था मैकिन का। अब अगर आप लोग नोट करना चाहें तो आप लोग नोट्स कर लीजिए। और नेक्स्ट जो परिभाषा है वह परिभाषा है जो स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंध के रूप में हर प्रतिबंध दोष है और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना। लोगों को नियंत्रण करने से अच्छा है क्या, कि उन्हें अपनी इच्छा पे छोड़ दिया जाए। तो यह कथन था जे.एस. मिल का। जे.एस. मिल क्या कहते हैं? जे.एस. मिल कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वह प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध जो है वह दोष है। हर प्रतिबंध क्या है, तो दोष है। लोगों को नियंत्रित करने से अच्छा है कि उन्हें उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाए, यह जे.एस. मिल का कथन था। और देखिए, रूसो जो थे हमारे थिंकर्स, उन्होंने कहा है कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं, तो वह क्या है, तो वह स्वतंत्रता है। यह कथन रूसो का है। बार्कर कहते हैं कि मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है। जो मानव चेतना है वह स्वतंत्रता की कामना करती है। स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार जो है वह राज्य की मांग करते हैं। यह कथन था बार्कर का। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है। स्वतंत्रता जो है वो अपने आप से क्या कर सकती है, तो कलह कर सकती है। तो यह कथन है बार्कर का। बार्कर कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो अपने आप से कलह कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो परिभाषा सीले की है, सीले कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है, तो सभी प्रकार के बंधनों का अभाव, ये कथन है सीले का। जे.एस. मिल कहते हैं कि प्रतिबंध के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है। प्रतिबंधों के रूप में क्या है, सभी प्रतिबंध जो है एक बुराई है। वही जो हमने आगे देखा था कि लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर क्या है कि उन्हें उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाए। और उनकी देखिए परिभाषा है, और परिभाषा टी.एच. ग्रीन की है। टी.एच. ग्रीन की जो परिभाषा है कि टी.एच. ग्रीन वो कहते हैं कि स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। और लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है। स्वतंत्रता क्या है, तो स्वतंत्रता जो है वह एक सकारात्मक वस्तु है। यह कथन है लास्की का। सकारात्मक वस्तु है और यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है और यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। यह कथन है लास्की का। नेक्स्ट जो थिंकर है जेफरसन जो है, उन्होंने कहा है कि ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की। ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की। यह कथन था जेफरसन का। और उसके बाद जो थिंकर्स हैं बार्कर कहते हैं बार्कर क्या कहते हैं कि जिस प्रकार बदसूरती का होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी
स्वतः नहीं है, यह कथन था बारकर का। उसके बाद नेक्स्ट थिंकर जो थे J.R. ह्यूक्स। J.R. ह्यूक्स जो थिंकर्स थे, उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता का सारभूत अर्थ है, स्वतंत्रता का सारभूत अर्थ है कि विवेकशील कर्ता यानी रेशनल जो एजेंट है, विवेकशील कर्ता जो है, जो कुछ भी सर्वोत्तम प्रतीत हो वही कुछ करने में वह समर्थ हो और उसके कार्य बाहर से किसी प्रतिबंध से न बंधे हो। यह कथन है J.R. ह्यूक्स का। J.R. ह्यूक्स कहते हैं कि स्वतंत्रता का सारभूत अर्थ है कि विवेकशील कर्ता को जो कुछ सर्वोत्तम प्रतीत हो, जो विवेकशील करता है उसे जो भी सर्वोत्तम प्रतीत हो वही कुछ करने में वह समर्थ हो और उसके कार्य बाहर से किसी प्रतिबंध से बंधे न हो। यह स्वतंत्रता है J.R. ह्यूक्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो बारकर है, उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता बाधाओं का अभाव नहीं अपितु सुविधाओं की उपस्थिति है। स्वतंत्रता बाधाओं का अभाव नहीं अपितु सुविधाओं की उपस्थिति है। तो ये लगभग हमने 14 जो विचार थे थिंकर्स के, वो हमने स्वतंत्रता से रिलेटेड आपको बता दिए हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है तो आप लोग इसे ज़रूर वीडियो को पॉज करके नोट करें। फिर हम देखते हैं वन लाइनर में हमारे क्या दिया गया है। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी जो पुस्तक है वह है अर्नेस्ट बारकर की। अर्नेस्ट बारकर की पुस्तक है पॉलिटिकल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1391 और इसमें कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक सिद्धांत लागू करने की मांग की बात की गई है। नेक्स्ट है कि दास जो है वह पूर्ण मनुष्य नहीं थे, जो दास है वह पूर्ण मनुष्य नहीं थे, जो केवल जीवित उपकरण थे। दास पूर्ण मनुष्य नहीं थे, वो केवल क्या थे, तो जीवित उपकरण थे। यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु दास को उपकरण के रूप में मानते थे, जीवित उपकरण के रूप में। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी D.D. राफेल की पुस्तक है, 1976 में प्रकाशित हुई है। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी जो है वह D.D. राफेल की पुस्तक है, जो कि 1976 में प्रकाशित हुई है। उसके बाद देखिए J.S. मिल की पुस्तक है ऑन लिबर्टी। J.S. मिल की पुस्तक है ऑन लिबर्टी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1859। उसके बाद देखिए और पुस्तक है जो स्वतंत्रता से संबंधित है, नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। नेल्सन मंडेला की, जो आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। नेल्सन मंडेला की बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो पुस्तक 1995 में प्रकाशित हुई थी नेल्सन मंडेला की, और स्वतंत्रता की शुरुआत भी इसी पुस्तक से माना जाता है। और उसके बाद आंग सांग सू जो थे, उनकी पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर जो पुस्तक है वह है आंग सांग सू की, जो कि प्रकाशित हुई थी 1990 में। 1990 में प्रकाशित हुई थी आंग सांग सू की पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर। और जो नेल्सन मंडेला की बुक क्या थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो 1995 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद देखिए अमर्त्य सेन जो थे, इनकी पुस्तक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जो कि 1999 में प्रकाशित हुई। अमर्त्य सेन की पुस्तक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, 1999 प्रकाशन वर्ष है अमर्त्य सेन की बुक का। नेक्स्ट है मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम जो पुस्तक है वह मिल्टन फ्रीडमैन की है, जो कि 1962 की इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट जो बुक है वह है मोरालिटी ऑफ फ्रीडम, यह पुस्तक है जोसेफ राज की पुस्तक है मोरालिटी ऑफ फ्रीडम। देखिए, रूसो की जो स्वतंत्रता की संकल्पना थी वह बाध्यकारी स्वतंत्रता थी। रूसो ने जो स्वतंत्रता की संकल्पना की बात की थी, उन्होंने बाध्यकारी स्वतंत्रता की बात की थी। और लिबर्टी के जगह लिबरेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, देखिए लिबर्टी की जगह जो लिबरेशन शब्द का प्रयोग हुआ था वह सर्वप्रथम किया था ब्राज़ील के गुस्तावो क्यूरोज ने। जो ब्राज़ील के गुस्तावो क्यूरोज थे, उन्होंने लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जॉन रॉल्स की स्वतंत्रता की संकल्पना को परिवार की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। जो जॉन रॉल्स की स्वतंत्रता की संकल्पना है उसे परिवार की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि परिवार की स्वतंत्रता की संकल्पना किसके द्वारा दी गई, तो जॉन रॉल्स की स्वतंत्रता को ही परिवार की स्वतंत्रता की संकल्पना कहा जाता है। देखिए, एक थिंकर है हमारे हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट। जो हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट थे, उन्होंने स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता और आधुनिक स्वतंत्रता दो रूपों में विभाजित किया था। हेनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता और आधुनिक स्वतंत्रता दो रूपों में विभाजित किया था। नेक्स्ट थिंकर थे कैरोल पेटमैन।
कैरोल पैटमैन जो थे उन्होंने आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा है। कैरोल पैटमैन ने आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को क्या कहा है? तो पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा है। और देखिए आगे दिया गया है कि बार्कर ने अनुबंध के लिए नागरिक स्वतंत्रता की बात की। जो बार्कर थे उन्होंने अनुबंध के लिए क्या बात की? तो नागरिक स्वतंत्रता की बात की थी बार्कर ने। बार्कर ने क्या क्या कहा था कि अनुबंध के लिए नागरिक स्वतंत्रता की बात की थी बार्कर ने। देखिए बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। बार्कर क्या कहते हैं कि जो नागरिक स्वतंत्रता है वह व्यक्ति को व्यक्ति के होने के नाते प्राप्त हुई है। तो बार्कर ने जो स्वतंत्रता के पक्ष बतलाए हैं, बार्कर के द्वारा जो स्वतंत्रता का पक्ष दिया गया है, पहला इन्होंने बताया है अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता की बात की है। बार्कर ने कहा है कि जो नागरिक स्वतंत्रता के पक्ष हैं उन्होंने 3 पक्ष बतलाए हैं। पहला है अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता, दूसरा है समझौते की स्वतंत्रता और तीसरा है जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। ये तीनों पक्ष बतलाए हैं बार्कर ने नागरिक स्वतंत्रता के विषय में। कौन कौन से पक्ष हैं? पहला है अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता, समझौते की स्वतंत्रता और जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता की बात करते हैं बार्कर। अगला है देखिए विलियम ब्लैक स्टोन जो है इन्होंने कहा है कि ये राजनीति स्वतंत्रता की बात करते हैं। जो विलियम ब्लैक स्टोन है वह राजनीति स्वतंत्रता की बात करते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का देखिए अभिप्राय जो है, राजनीतिक स्वतंत्रता इसका अभिप्राय है मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता है मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार जो है वह राजनीतिक स्वतंत्रता है। और इसके विषय में रूसो भी बात करते हैं। रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय है जनसंप्रभुता का एक अंश होना। राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय क्या है? जनसंप्रभुता का एक अंश होना, यह बात करते हैं रूसो। और देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में भी देखा जाता है। जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उससे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में भी देखा जाता है। उसके बाद देखिए और ब्लैक स्टोन क्या कहते हैं। देखिए पहले ब्लैक स्टोन कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता, जो ब्लैक स्टोन है वह किसकी बात करते हैं? तो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। उसके बाद वे कहते हैं कि सरकार पर अंकुश लगाने की बात भी वह करते हैं कि सरकार पर अंकुश लगाना चाहिए। और तीसरी वह कहते हैं कि सरकार को बाहरी मानना चाहिए, सरकार जो है वह बाह्य होनी चाहिए। ये ब्लैक स्टोन का मानना है। विलियम ब्लैक स्टोन जो कि राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते थे, उन्होंने सरकार पर अंकुश लगाने की बात की और सरकार को बाहरी मानने की बात की है। अगला है देखिए कि आर्थिक स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता में निहित होती है। आर्थिक स्वतंत्रता जो है वह नागरिक स्वतंत्रता में निहित होती है, यह बार्कर कहते हैं। देखिए जो आर्थिक स्वतंत्रता है व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार को सुनिश्चित एवं समाज के अभावग्रस्त लोग हैं उनके लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति माना गया है आर्थिक स्वतंत्रता। और इसकी बात क्या कहते हैं? तो आर्थिक स्वतंत्रता को नागरिक स्वतंत्रता में निहित मानते हैं कौन? तो बार्कर कहते हैं कि जो आर्थिक स्वतंत्रता है वह कहाँ निहित है? तो नागरिक स्वतंत्रता में निहित है, ये कहते हैं बार्कर का। अगला है नॉर्मन पी बेरी जो है इनकी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। इनकी पुस्तक देखिए जो नॉर्मन पी बेरी है एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, यह पुस्तक है नॉर्मन जी पी बेरी की जो प्रकाशित हुई थी 1889 में। तो एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी नॉर्मन पी बेरी की पुस्तक है। उसके बाद देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है? तो देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता जो है यह मानती है कि जो प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध है वह बुरा है, मतलब किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। अगर किसी भी कोई भी प्रतिबंध अगर लगता है तो वह बुरा है। यह नकारात्मक स्वतंत्रता की माननी थी। देखिए इनका और क्या मानना था? जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वह कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रतावादी जो हैं उनका मानना था कि जो चयन की स्वतंत्रता, क्या क्या स्वतंत्रता होना चाहिए नकारात्मक स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग? चयन की स्वतंत्रता हो, निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव, और व्यक्ति विवेकशील है तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। व्यक्ति विवेकशील है अथवा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, यह बात की गई है नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में कि जो व्यक्ति है वह स्वतंत्र है और विवेकशील है और उसे क्या किया जाए? तो अकेला छोड़ दिया जाए। उसके बाद देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक है,
नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक देखिए कौन कौन है, तो आप लोग अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि यह लिखा हुआ नहीं इसमें है। देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं बेंथम, जे.एस. मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, टाकविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेयक, नाजिक जो हैं, यह क्या हैं, ये लोग नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक हैं। कौन कौन? बेंथम हैं, जे.एस. मिल हैं, बर्लिन हैं, फ्रीडमैन हैं, टाकविले हैं, स्पेंसर है, एडम स्मिथ है, रिकार्डो, हेयक और नाजिक हैं। और नॉर्मन पी बेरी भी जो है नहीं, इनकी पुस्तक है आर्थिक स्वतंत्रता पे, इंट्रोडक्शन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है यहाँ लिखा गया है नॉर्मन पी बेरी द्वारा। और नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं उसमें कौन कौन है? बेंथम है, जे.एस. मिल है, बर्लिन, फ्रीडमैन, टाकविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेयक और नाजिक जो है वह नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। और देखिए नेक्स्ट दिया गया कि उस समय पनपी, ये कथन है जो नॉर्मन पी बेरी हैं जो वह कहते हैं कि उस समय पनपी जब व्यक्ति सरकार, जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, नकारात्मक स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वह उस समय पनपी जब व्यक्ति सरकार के बाधाओं से मुक्त होने की कोशिश करता है। ये नॉर्मन पी बेरी का कथन है। ये भी नकारात्मक स्वतंत्रता के विषय में बोलते हैं कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा है वह उस समय पनपी जब व्यक्ति सरकार की बाधाओं से मुक्त होने की कोशिश करता है। यह कथन था नॉर्मन पी बेरी का। अगला देखिए क्या दिया गया है कि नकारात्मक स्वतंत्रता, जो नकारात्मक स्वतंत्रता है हर कोई अपने हित को अच्छी तरह जानता है। नकारात्मक स्वतंत्रता की जो मान्यता है नकारात्मक स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग कि हर कोई अपने हित को अच्छी तरह से जानता है। और अनुबंध की स्वतंत्रता को अनिवार्य आवश्यकता के रूप में मान्यता दी है। अनुबंध की स्वतंत्रता को अनिवार्य आवश्यक के रूप में मान्यता दी है नकारात्मक स्वतंत्रता ने। नकारात्मक स्वतंत्रता ने अनुबंध की स्वतंत्रता को अनिवार्य आवश्यक के रूप में मान्यता दी है। देखिए निगेटिव लिबर्टी के जो समर्थक हैं एडम स्मिथ हैं, जेरेमी बेंथम हैं, जेम्स मिल हैं, हेनरी सिंगवर्डिक हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं। और देखिए नेक्स्ट है पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक स्वतंत्रता। देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हॉबहाउस और लास्की, ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता के जो है वह क्या मानते हैं, जो देखिए पहले उसके समर्थक कौन कौन हैं, तो रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांखे, बार्कर, लास्की, लियोस्ट्रास और मैकफर्सन जो हैं यह सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। और जो रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। रूसो जो थे उन्होंने भी जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसका समर्थन किया है। रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का भी समर्थन किया है, क्योंकि उनके अनुसार अपनी तात्विक इच्छा यानी रियल विल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है, यह कहते हैं रूसो। और जो हेराल्ड जोसेफ लास्की जी हैं, जो लास्की हैं, उनके अनुसार स्वतंत्रता के प्रकार बतलाए गए हैं 3 प्रकार के। लास्की ने स्वतंत्रता के जो लास्की हैं इन्होंने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बतलाए हैं। स्वतंत्रता के 3 प्रकार बतलाए हैं। पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता और तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। यहाँ बात करते हैं लास्की। और देखिए जो लास्की हैं, लास्की की पुस्तक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। लास्की की पुस्तक का क्या नाम है, ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि 1925 में लिखी गई है। लास्की के अनुसार जो स्वतंत्रता का अर्थ है ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर जो है वह उपलब्ध हो। अतः इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। यह बात करते हैं लास्की और कहते हैं कि बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकती। लास्की क्या कहते हैं, लास्की कहते हैं कि बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि बिना अधिकार के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता जो कि उसके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित हो। लास्की के अनुसार अधिकार, अवसर और उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। लास्की के अनुसार अधिकार, अवसर, उत्तरदायी सरकार जो है वह स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। देखिए एक जो हमारे थिंकर है अमर्त्य सेन है, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी जो पुस्तक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जो अमर्त्य सेन की पुस्तक है, उन्होंने उसमें स्वतंत्रता का आशय जो बतलाया है वह व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना है। स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति के विकास का
व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना है उन्होंने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम में। अमर्त्य सेन ने क्या माना है? व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना है। समुदायवादी विचारक जो हैं, देखिए चार्ल्स टेलर जो हैं, जो एक समुदायवादी विचारक हैं। समुदायवादी विचारक कौन है? चार्ल्स टेलर। उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता को, चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना कहा है। समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को क्या कहा है? तो अवसरवादी संकल्पना कहा है। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना कहा है। तो जो समुदायवादी हैं चार्ल्स टेलर, उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना और सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना का नाम दिया है। और मैकफर्सन जो हैं, उनके अनुसार स्वतंत्रता क्या है? तो सकारात्मक है। मैकफर्सन के अनुसार स्वतंत्रता सकारात्मक है। स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता भी कहा है मैकफर्सन ने। देखिए अगला है, देखिए एक निगेटिव जो नकारात्मक स्वतंत्रता से एक रह गया था, जो बर्लिन थे। बर्लिन वे नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता दोनों बात की थी, पर वे नकारात्मक स्वतंत्रता जो मेन रूप से थे वह नकारात्मक स्वतंत्रता की मान्यता से संबंधित थे। देखिए बर्लिन की जो पुस्तक है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो बर्लिन है उनकी पुस्तक है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो 1958 में लिखी गई। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। और बर्लिन की और देखिए पुस्तकें हैं, उनकी एक और पुस्तक है कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, 1939 में। कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट बर्लिन की पुस्तक है, 1939 में प्रकाशन हुआ है। और फोर ऐसे ऑन लिबर्टी 1969 में, यह भी बर्लिन की पुस्तक है। फोर ऐसे ऑन लिबर्टी 1969 में बर्लिन की यह भी पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक जो इनकी है बीको एंड हर्दर जो बुक है वह भी बर्लिन की है। और देखिए अगर हमारे क्वेश्चन में आता है क्या बुक को सीरीज नंबर से लगाने के लिए आता है, अगर बर्लिन की पुस्तक पूछ ली जाती है तो बर्लिन की रचनाओं में जो पहली पुस्तक होगी वह होगी कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, उसके बाद होगी फोर ऐसे ऑन लिबर्टी, उसके बाद होती है बीको एंड हर्दर, और लास्ट में नहीं 1969 पहले कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, उसके बाद आपका होगा टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, उसके बाद फोर ऐसे ऑन लिबर्टी, और फिर बीको एंड हर्दर जो 1976 में लिखी गई है। तो कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट 1939 में, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में, फोर ऐसे ऑन लिबर्टी 1969 में, और बीको एंड हर्दर 1976 में। यह है बर्लिन की रचनाएं। देखिए अगला क्या दिया गया है कि निजी संपत्ति कोई पूर्ण अधिकार नहीं था। जो निजी संपत्ति था वह कोई पूर्ण अधिकार नहीं था। यह बात की थी लास्की और हाबहाउस ने। लास्की और हाबहाउस क्या कहते हैं कि जो निजी संपत्ति है वह कोई पूर्ण अधिकार नहीं था। फिर नेक्स्ट देखिए टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, यह बर्लिन की पुस्तक है, 1858 में लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है एफ ए हेयक ने, जो एफ ए हेयक है इन्होंने संविधान में लिबर्टी, एफ ए हेयक ने संविधान में लिबर्टी 1960 में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता शब्दों का इस्तेमाल किया था। इन्होंने संविधान में लिबर्टी 1960 में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के शब्दों का इस्तेमाल किया था। देखिए जो हेयक है, हेयक के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। जो एफ ए हेयक हैं ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता है। और इन्हें जो नोबेल मिला था, इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, जो ये हमने लिखा है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश में लिख दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी इनकी पुस्तक थी जो कि 1960 में लिखी गई थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एफ ए हेयक की पुस्तक थी जिसमें इन्हें नोबेल मिला था। और इनकी देखिए अन्य रचनाएं जो हैं हेयक की, देखिए इनकी जो नोबेल पुरस्कार विजेता हेयक है, इनकी जो पुस्तक है जिस पे इन्हें नोबेल मिला कौन सी है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में जो प्रकाशित हुई थी, इस पे इन्हें नोबेल मिला था। और इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। इसका प्रकाशन वर्ष 1973 है। और इसके बाद देखिए हेयक जो हैं वे लॉक के विचारों से प्रभावित थे। हेयक लॉक के विचारों से प्रभावित थे। स्वतंत्रता का आशय दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता है। हेयक क्या कहते हैं? हेयक कहते हैं कि जो स्वतंत्रता का आशय है वे दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता है। हेयक के अनुसार स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना है। हेयक के अनुसार स्वतंत्रता का आशय है बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना। हेयक ने स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना है। जो हेयक है
उन्होंने स्वतंत्रता का क्या मूल अर्थ माना है, तो नकारात्मक माना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों से भिन्न होती है। उन्होंने बात की है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वह स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों से भिन्न होती है। तो इन्होंने किसकी बात की है, जो हेयक है, इन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता शक्ति के रूप में। आंतरिक स्वतंत्रता से तात्पर्य इनका है उच्चतर विचार से, और थर्ड है स्वतंत्रता शक्ति के रूप में। तो हेयक बात करते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता की, सेकेंड आंतरिक स्वतंत्रता और की जिसमें उच्चतर विचार संबंधित है, और थर्ड है स्वतंत्रता शक्ति के रूप में। देखिए अगला है स्वतंत्रता और स्वतंत्रता शब्दों का इस्तेमाल किया है इन्होंने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑन लिबर्टी में। और देखिए इन्होंने 3 अर्थ माने हैं स्वतंत्रता के, राजनीतिक, इंटरनल यानी आंतरिक उच्चतर विचार जो है, और शक्ति के रूप में स्वतंत्रता यानी शक्ति के रूप में स्वतंत्रता, ये तीनों का इन्होंने बात की है। नेक्स्ट है फ्रीडमैन। जो फ्रीडमैन है, देखिए फ्रेंड्स, जो फ्रीडमैन जो है यह एक नव उदारवादी हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ये नव उदारवादी हैं, और इनकी पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम जो 1962 में प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है। जो फ्रीडमैन है इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। और स्वतंत्रता का आशय इन्होंने क्या माना है, तो फ्रीडमैन ने स्वतंत्रता का आशय माना है एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव। फ्रीडमैन कहते हैं कि स्वतंत्रता का आशय है एक व्यक्ति पर उसके सहयोग व्यक्ति द्वारा। स्वतंत्रता का आशय क्या कहते हैं फ्रीडमैन, कि एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव क्या है, स्वतंत्रता है। यहाँ बात करते हैं फ्रीडमैन। देखिए रॉबर्ट नोजिक। जो रॉबर्ट नोजिक हैं यह उदारवादी विचारक है। रॉबर्ट नोजिक क्या है, उदारवादी विचारक है। और जो फ्रीडमैन ये नौ उदारवादी थे। जो हेयक थे वो भी नौ उदारवादी थे, और रॉबर्ट नोजिक उदारवादी विचारक है। इन्होंने राज्य और यूटोपिया की बात की है। और देखिए लिबर्टी से संबंधित पुस्तक है। लिबर्टी से संबंधित जो पुस्तकें हैं, स्वतंत्रता से संबंधित जो पुस्तकें हैं, तो देखिए कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई इसमें। देखिए इन हिज एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस जो कि 1922 में प्रकाशन वर्ष है। यह पुस्तक है एल.टी. हॉबहाउस की पुस्तक है इन हिज एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। और नेक्स्ट पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की यह पुस्तक है अर्नेस्ट बार्कर की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। अगली पुस्तक है इन हिज इक्वेलिटी। यह पुस्तक है आर.एच. टोनी की पुस्तक है इन हिज इक्वेलिटी। आर.एच. टोनी की पुस्तक है जो कि 1938 में प्रकाशित हुई है। अगला है इन हिज प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। डी राफेल की पुस्तक है इन हिज प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी 1976 में। अगली पुस्तक है इन हिज एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। बुक है नॉर्मन पी बैरी की पुस्तक है इन हिज एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। 1989 में इसका प्रकाशन वर्ष है। अगली है इन हिज टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो है यह बर्लिन की पुस्तक है 1958 में प्रकाशन वर्ष है। फिर है नेक्स्ट वन डायमेंशनल मैन स्टडी इन द आइडियोलॉजी ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1964। यह जो पुस्तक है पुस्तक है हर्बर्ट मैर्क्यूज की। ये देखिए पूरा नाम दिया गया है सोसाइटी एरस एंड सिविलाइजेशन। अगला जो है वन डायमेंशनल मैन स्टडी इन देखिए ज़्यादा तो पूछा जाता है वन डायमेंशनल मैन करके पूछा जाता है। वन डायमेंशनल मैन जो किसी पुस्तक है तो हर्बर्ट मार्क्यूज की है, और पूरा नाम देखिए इसका है स्टडीज इन द आइडियोलॉजी ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी इरस एंड सिविलाइजेशन।
अगला है, ये हर्बर्ट मार्क्यूज की पुस्तक है। अगला है देखिए, कॉन्टेम्पोररी जो है, कॉन्टेम्पोररी पॉलिटिकल थिंकर्स जो 1982 में प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक है बीसी पारेख की पुस्तक है कॉन्टेम्पोररी पॉलिटिकल थिंकर्स। अगला है सोशल प्रिंसिपल एंड द डेमोक्रेटिक स्टेट जो पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 1975 है, और यह पुस्तक है एस.आई. बेन एंड आर.एस. पीटर्स की बुक है सोशल प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में, इसका प्रकाशन वर्ष है। यह पुस्तक है हेयक की। और कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक है मिल्टन फ्रीडमैन की। अगला है एनार्की स्टेट ऑफ यूटोपिया जो पुस्तक है, यह नॉजिक की 1974 प्रकाशन वर्ष है। एनार्की स्टेट ऑफ यूटोपिया जो कि नॉजिक की पुस्तक है। अगला है मार्क्स एंड एंजल्स ज्वाइंट वर्क होली फैमिली, जो मार्क्स है और जो एंजल्स, इनकी जो ज्वाइंट वर्क है, इन्होंने पुस्तक लिखी है होली फैमिली, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1844। अगला है देखिए मार्क्सिज्म एंड द ओपन माइंड जो पुस्तक है, यह जॉन लेविस की पुस्तक है, 1976 में प्रकाशित हुई है, मार्क्सिज्म एंड द ओपन माइंड। अगली पुस्तक है ड्यूरिंग पुस्तक है, यह एंजल्स की पुस्तक है। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, और यह मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखी गई है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स एंड एंजल्स द्वारा लिखी गई है। अगला है इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट जो पुस्तक है, यह 1849 की है, और यह 1844 की है, और यह मार्क्स द्वारा लिखी गई है। इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट्स। अगली पुस्तक है इनकी आलोचना, देखिए लिबर्टी की जो आलोचना की गई है। लिबर्टी की आलोचना किसके द्वारा की गई है? तो जो लिबर्टी, इसकी आलोचना C.B. मैकफर्सन ने अपनी डेमोक्रेटिक थ्योरी ऐसे इन रिट्राइवल 1973 में जो इनकी पुस्तक है, उसमें बर्लिन की आलोचना की है इन्होंने। C.B. मैकफर्सन ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक थ्योरी ऐसे इन रिट्राइवल जो है 1973 में बर्लिन की आलोचना की है C.B. मैकफर्सन ने अपनी पुस्तक में। और देखिए नेक्स्ट है आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम द थ्योरी ऑफ फ्रीडम में G.W.F. हीगेल है, इनकी जो पुस्तक है आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम में जो हीगेल है, वे कहते हैं कि यह सिद्धांत तब तक हानिकारक है, स्वतंत्रता की बात करते हैं, आलोचना करते हुए कहते हैं हीगेल कि यह जो सिद्धांत है वह तब तक हानिकारक है जब तक मौजूदा सरकार का आदर्श राज्य के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है। जब तक जो मौजूदा सरकार है उनके आदर्श राज्य के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है, तब तक यह सिद्धांत जो है वह हानिकारक है। अगला है जेम्स मैडिसन जो आलोचक करता है। देखिए स्वतंत्रता के आलोचक करने वाले हैं जेम्स मैडिसन है, फिर हैं एले विक्स-डी-टॉकविले, लॉर्ड एक्टन। हेयक ने राज्य की बाधाओं से मुक्ति के स्वतंत्रता की पहचान करता है। हेयक जो है वह राज्य की बाधाओं से मुक्ति के रूप में स्वतंत्रता की पहचान करते हैं। उदारवाद को एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है हेयक, जो सरकार की ज़बरदस्ती शक्तियों को कम करने की बात करते हैं। उदारवाद को एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करते हुए कहते हैं जो हेयक हैं कि सरकार की ज़बरदस्ती शक्तियों को कम करने की बात करते हैं उदारवादी। मिल्टन फ्रीडमैन जो हैं, देखिए मिल्टन फ्रीडमैन जो हैं, इन्होंने पूंजीवाद और स्वतंत्रता कैपिटलिज्म एंड लिबर्टी लिखी है। इनकी पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड लिबर्टी जो 1962 की है, मिल्टन फ्रीडमैन की। और इसमें इन्होंने प्रतिस्पर्धा बाजार में समाज के स्वतंत्रता की एक आवश्यक शर्त के रूप में पहचान की है। इन्होंने अपनी पुस्तक में कैपिटलिज्म एंड लिबर्टी में प्रतिस्पर्धा बाजार में समाज के स्वतंत्रता की एक आवश्यक शर्त के रूप में पहचान की मांग की है। देखिए रॉबर्ट नोजिक क्या है? तो ये एक उदारवादी हैं, समानता के सिद्धांत का विरोध करते हैं। अराजकता, राज और यूटोपिया इनकी पुस्तक है, जिसमें राज्यों के कार्यों को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है।
अगली जो हमारे देखे चार्ल्स टेलर जो हैं वो एक समुदायवादी विचारक हैं जिन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना कहा है और सकारात्मक क्या कहा था, अभ्यासवादी संकल्पना। और जो चार्ल्स टेलर उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास के देखिए लिखा गया है इसमें संकल्पना कहा है। नेक्स्ट है मैकफर्सन। जो मैकफर्सन है वे कहते हैं वे एक सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। उन्होंने स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता कहा है। स्वतंत्रता की गहरी संकल्पना दी है जो स्वतंत्रता की गहरी संकल्पना है वह दी गई है रॉल्स और मैकलेन द्वारा। स्वतंत्रता की गहरी संकल्पना दी गई है और इन्होंने विभाजन को अस्वीकार किया है। रॉल्स और मैकलोवेन ने जो स्वतंत्रता का विभाजन है उसको अस्वीकार किया है। इन्होंने एक गहरी स्वतंत्रता की बात की है रॉल्स और मैकलोवेन ने। अगला है मार्क्स जो है, मार्क्स स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में देखते हैं। मार्क्स ने स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में देखा। व्यवस्थाओं का अभाव स्वतंत्रता है यह बात करते हैं। और इसमें इन्होंने 1844 में पेरिस पांडुलिपियों में मार्क्स ने यह विचार दिया जो 1844 में इनकी पेरिस पांडुलिपियाँ थी। इसमें इन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं का अभाव ही स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है देखिए हर्बर्ट मार्क्यूज। जो हर्बर्ट मार्क्यूज है वह नव मार्क्सवादी हैं। जो हर्बर्ट मार्क्यूज हैं वह नव मार्क्सवादी हैं। तो नव मार्क्सवादी हैं और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। हर्बर्ट मार्क्यूज कहते हैं कि तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता को मैनिपुलेट किया गया है हर्बर्ट मार्क्यूज द्वारा। और पूंजीवादी व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रता की बात भी करते हैं हर्बर्ट मार्क्यूज। पूंजीवादी व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रता की बात कौन करते हैं, तो हर्बर्ट जो मार्क्यूज हैं वे करते हैं। देखिए अगला है एरिक फॉर्म। जो एरिक फॉर्म है उन्होंने मानव जीवन को इन्होंने भौतिक प्रबंध का दास बतलाया है। और मानव जीवन को ये मशीनीकृत कंप्यूटरीकृत कहते हैं, बतलाते हैं। मानव जीवन को एरिक फॉर्म मशीनीकृत और कंप्यूटरीकृत की बात करते हैं। रॉस जो है एक गहरी संकल्पना दी है और इन्होंने स्वतंत्रता को स्वायत्तता की रूप में देखा है। देखिए जो स्किनर ने स्वतंत्रता की गणतंत्री संकल्पना दी है। स्किनर ने स्वतंत्रता की गणतंत्री संकल्पना दी है। एरिक फ्रॉम की पुस्तक है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941 में लिखी गई है। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम जो 1941 में लिखी गई है। अगली पुस्तक है फियर ऑफ फ्रीडम। एरिक फ्रॉम की पुस्तक है फियर ऑफ फ्रीडम जो कि 1942 में लिखी गई है। अगला है उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता। तो उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता जो है इसकी बात करते हैं समुदायवादियों के अनुसार स्वतंत्रता जो है वो उद्देश्यात्मक होनी चाहिए। और इसके जो समर्थक हैं चार्ल्स टेलर हैं, इन्होंने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। चार्ल्स टेलर जो है उपासना की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया है और उद्देश्यपरक स्वतंत्रता की ये बात करते हैं। जो मैकिन है इन्होंने विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता की बात की है। मैकिन ने विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता की बात की है। तार्किक या औचित्यपूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसकी भी बात इन्होंने की है। मैकिन ने स्वतंत्रता तार्किकपूर्ण और औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। और स्वतंत्रता से संबंधित देखिए पुस्तक है नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1995 में लिखी गई है। आंग सांग सू की फ्रीडम फ्रॉम वार। अगला है देखिए फ्रीडम फॉर वार की फियर है शायद इसकी बुक आंग सांग सू की। फ्रीडम फॉर फियर होगा यहाँ पे, फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सांग की बुक है। अमर्त्य सेन की बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में। डेवलपमेंट एज फ्रीडम अमर्त्य सेन की पुस्तक है। मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। जोसेफ राज की पुस्तक है मॉरलिटी ऑफ फ्रीडम 1986 में जो लिखी गई है। रूसो बाध्यकारी स्वतंत्रता की संकल्पना की बात करते हैं। उसके बाद देखिए ब्राज़ील के गुस्ताव क्यूरेज जो है उन्होंने लिबर्टी को लिबर्टियन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था गुस्ताव क्यूरेज ने। रॉल्स जो है परिवार की स्वतंत्रता की भी बात करते हैं। और हेनरी बेंजामिन का कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है, प्राचीन स्वतंत्रता और आधुनिक स्वतंत्रता। कैरोल पैटमैन जो है वह आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता भी कहते हैं। कैरोल पैटमैन जो आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को क्या कहते हैं, पुरुषवादी स्वतंत्रता कहते हैं। नारीवादी जो है वह प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता है, इसकी बात करते हैं। अर्थात पितृसत्तात्मक सत्ता का अभाव ही स्वतंत्रता है, यह बात करते हैं नारीवादी। अब आगे देखिए, अब अगला जो हमारा है समानता है। सो फ्रेंड्स इसे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को पसंद आई हो क्लास तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।